मैं अपने माता पिता और गुरुजनों को नमन करते हुए मैं अपने महापुरुष को नमन करते हुए आप सबको सेवा जोहार नमस्कार करता हूं। साथियों, मैं एक लाइन से अपनी बात रखता हूं कि जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जो अपने समाज से प्यार नहीं। वह हृदय नहीं पत्थर है जो अपने जमीन से प्यार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है अपने जो आदिवासी से प्यार नहीं। जो ये समस्याएं हैं, ये कोई एक दिन की समस्या नहीं है। ये जो दारू, डीजे और दहेज है, ये पता नहीं कितने सालों से चलती आ रही है और इस मुहिम को छेड़ने में मुझे लगता है कि साल 2 साल हुआ होगा, क्या नंदू भैया, ऐसे ना? तो इसके लिए जितनी मुस्तैदी से इन्होंने इस रूढ़िगत जो परंपरा को चालू किए हैं, इसको तोड़ने के लिए, इसको रोकने के लिए आपको उससे डबल ताकत में आकर के आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्योंकि सुधारने वालों की, समाज सुधारकों की संख्या कम है और जो समाज में जिनको सुधारना उनकी संख्या ज्यादा है। तो ताकत अभी उनमें है, लेकिन हौसले की ताकत आप लोग के अंदर है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप सब लोग देखिए, आदिवासियों की समस्या यहाँ ठीक है दारू डीजे की, लेकिन जो गरीबी है, मैं अभी मोहन खेड़ा में नंदू भैया पोला खरते जी के साथ में थे, तो जो गरीबी और लाचारी, अशिक्षा, बेरोजगारी, पलायन, ये देश के जहां भी आदिवासी पाया जाएगा ना, तो सेम समस्या है। तो कोई पलायन कर रहा है, कोई पढ़े लिख के बेरोजगार है, तो किसी के पास खेत नहीं है तो दूसरे जाके खेत में काम कर रहा है। और सोचिए ये बात को कि हम लोग कहते हैं कि ये आदिवासी इस देश का, इस धरती का मूल निवासी है, ये मालिक है ना, कहते हैं हम लोग ना। लेकिन अब आज के डेट पर जो है, चाहे आदिवासी गुजरात चला जाए, चाहे आदिवासी जो है दिल्ली चला जाए, लेकिन वहां पर जो है मजदूर और नौकर बन के काम कर रहा है। दुर्भाग्य की बात है कि नहीं? और मैं अभी असम में हमारे समाज, कोल समाज के भिन्न क्षेत्र के चाय के बगानों में काम करने के लिए गए थे। कहां? असम के इलाके में जहां चाय की खेती होती है। अंग्रेजों के टाइम में गए थे। 200, 250 साल, 300 साल होने जा रहा है, वो आज तक वो किसी भी बगान का मालिक नहीं बन पाए, वो मजदूर से मजदूरी रह गए। तो ये दुर्दशा को, इस समस्या को आपको समझना पड़ेगा। साथियों, जैसे बात हो रही थी ना कि दारू, डीजे और दहेज, ये इसमें मैं एक डी और जोड़ देता हूं ना, तो डिस्टेंस का या दूरी का होना। जो व्यक्ति इस तरह से जो अपनाता है इन आचरणों को, जो है वो समाज से बहुत दूर चला जाता है। जाता है नहीं जाता है? भाई कहता है कि मैं दिया पैसा लेके आ गया, अब मुझे समझी समझने से क्या मतलब। जो दारू पी रहा है वो अपने दुनिया मस्त है, समाज से, घर से, परिवार से मतलब नहीं, बच्चों को पढ़ाई से मतलब नहीं है कि नहीं है? तो इस तरह से जो समस्याएं हैं, तो जो दूरियां हैं हमारे समाज की, लेकिन उस दूरियों को कम करना है। और दूसरी बात यह है कि जो इस मुहिम में आप सब लोग, नंदू भैया, मैं पोरलाल भाई को आज देखा, मुझे बहुत खुशी हुई कि खरगोन से जो है आप आए। मुझे तो एक सरप्राइज था कि समाज में जो लोग, जैसे अब हमारे भाई साहब कह रहे थे कि बहुत सारे लोग अभी जो काम इस समाज के सामाजिक काम में कर रहे हैं ना, वो 100% में 10% लोग कर रहे हैं। 90% हमारे लोग क्या कर दिए ना, घर से, परिवार से निकल करके जाकर के अपने जो है नौकरी में, अपने जो है उसमें जो है मस्त हैं। उनके पास जाकर के उनको समझाना पड़ेगा कि भैया आपके भी लड़के बच्चे होंगे, आपके भी बच्चे पढ़े लिख करके आगे बढ़ेंगे, तो शादी करने कहाँ जाओगे? इसी समाज में आओगे ना। तो जब वो समाज से जब 20 साल 25 साल के लिए कट जाते हैं ना, तो फिर उन्हीं के बच्चे जाकर के इंटर क्लास शादी करते हैं। भाई आप अगर नौकरी करके अगर बाहर चले गए, अच्छे बच्चे को पढ़ा लिखा कर दिए, अगर वो दूसरे कास्ट में जाकर शादी करें, तो फिर क्या अचीवमेंट हो, क्या आपकी उपलब्धि हो समाज में? ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे समाज की कहानी है। गांव से व्यक्ति निकल के भोपाल आ रहा है, लेकिन गांव जाने के लिए फिर उसको समय नहीं मिलता। भैया आप 1 दिन ना जाओ, 1 महीने ना जाओ, 6 महीने ना जाओ, साल भर ना जाओ, साल में 2 साल में 3 साल को चले जाओ। तो ऐसे लोग हैं जो भोपाल में आकर के बस गए, जो दिल्ली में जाकर के बस गए, समाज में जाके नहीं देख रहे मेरे काका का घर कहाँ है, कहाँ मेरे दादाजी थे, कहाँ मेरे मोहल्ले के लोग थे। तो अब उनके साथ समस्या क्या हो रही है कि जब उनके बच्चे बड़े हो गए, अब वो जो है 40 साल को कोई शादी करने की तैयारी,
जब आपका कनेक्शन जो है, आपका संबंध, आपका कांटेक्ट खत्म हो गया ना, तो समाज आपको कैसे पहचानेगी? तो ये सारी चीजें भी है। यहाँ पर भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो दूर चलेगा समाज से, उनको कोई मतलब नहीं, कहते भाई हमारे पास पैसा, हमारा जो घर, हमारा जो है बच्चे बीवी उसी मस्त है। तो इस चीज को भी समझना पड़ेगा। मेरा तो देखिए कुछ नहीं है, मेरा भी भूख है कि मेरे पूर्वी मध्य प्रदेश में आदिवासी समाज की समस्या क्या है। मैं यहाँ पर आप लोग के बीच में आऊँ, जो आप लोग के बीच में जो हमारा समाज, आदिवासी समाज किस तरह से जो है समाज समस्याओं से ग्रस्त है, उनसे कैसे निराकरण होना है, यही सब जानने के लिए हम लोग सब लोग निकले हैं। और ये सारी चीजें हैं कि जैसे अगर जैसे मऊगंज में घटना हुई है, तो मऊगंज की घटना मान लो कोल समाज के ऊपर हुई है, और हम लोग बटे हुए जातियों में, आदिवासियों में जाति बटे ना, कोल है, बरेला है, भिलाला है, भील है, गोंड है, पैगा, पनिका है। तो हम लोग सामाजिक संगठन बना के तो रखे, अच्छी बात है कि समाज को जागरूक करना है, लेकिन जब इस तरह से जो है शोषण होता है, इस तरह से जब वो हत्याएं होती है, इस तरह से जब समस्याएं होती है, तो वहां पर केवल समाज जाके लड़ता है। ये मतलब ये सारी चीज है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि सब लोग, जब ऐसा कोई ऐसी घटना होती है, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मतलब एकता यहाँ पर है निमाड़ में, मैं देखता हूँ, लेकिन ऐसी बात हो कि अगर बिंद की कोई बात है तो यहाँ से निमाड़ से वो बात उठनी चाहिए कि वो गलत हो रहा है, उसके साथ न्याय होना चाहिए। अगर यहाँ पर कोई ऐसी घटनाएं हो रही है तो हमारे तरफ से ऐसी बात निकले कि वहां पर ये चीज गलत हुआ हमारे आदिवासी भाई के साथ में, इसका न्याय होना चाहिए। और देखिए आज के डेट पर ये सोशल मीडिया का जमाना है, कब कौन सी बात वायरल हो जाए, और इसकी ताकत है। अगर मैं कह रहा हूं कि अगर बिंद की बात को निमाड़ के व्यक्ति, मालवा के व्यक्ति जब अगर सोशल मीडिया में डालेगा, और जो है पुलिस प्रशासन को, जो सीएम, मुख्यमंत्री को और सारे जो है अधिकारियों को टैग करेंगे, तो कान खड़े होंगे, भैया वो तो बिंद में घटना हुई है, यहाँ निमाड़ का व्यक्ति क्या मतलब है, वो तो खंडवा की घटना है, वो तो इंदौर वाले क्या मतलब है। तो इस तरह से जब बात होगी ना, तो कहेंगे कि यार ये भी आदिवासी अब जो है जागरूक हो चुके हैं। दूसरी बात यह है कि आप देखिए कि 20-25 साल से मैं अभी देख रहा हूं, जैसे कि 1998-96 में ज्यादा मोबाइल का जो है चलन नहीं था, शुरू हुआ था, स्लाइड हुआ था, और जमाना या टेक्नोलॉजी, साइंस कितना आगे बढ़ गया है, लेकिन हमारा आदिवासी जो है आगे जाने बजाय पीछे भाग रहा है। और जब जमाने के साथ में, समय के साथ अगर हम लोग तालमेल नहीं होंगे ना, तो हमारा समाज टूट जाएगा और बिखर जाएगा, और वही सारी समस्याएं हो रही है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। बस इतना बोलूंगा कि बन सहारा बेसहारों के लिए, बन सहारा बेसहारों के लिए, बन किनारा बेकिनारों के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, जी सको तो जियो हजारों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विजय भाई कोल।